Hello and welcome to Poonam to our classes. Recently, I've been getting many messages, many queries from the students to analyze the recent BHU MA English entrance paper. And here is the end of the wait. Many of you know the pattern 120 questions, 4 marks each question, and 1 mark is deducted for wrong answers. No mark is deducted if a question is not attempted. Due to the lack of time and the online entrance batches, it is not being possible actually to discuss the whole paper, but in this video we will discuss at least 35 questions from this recent paper. Let us start with question number 1. As I told you, we will discuss around 35 questions from this paper due to lack of the time. आप देख सकते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके मार्क्स देखिए 4 मार्क्स हैं. अगर आप इस क्वेश्चन को गलत आंसर करेंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा. सही करेंगे तो आपको +4 मिलेगा इसके लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन्स वर कंपोज बाय जॉन डन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेथ बी नॉट प्राउड, एंड ऑप्शन सी, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव. Option number 4, hence A and C becomes the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करती जाऊंगी. एंड आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की बहुत डीप, बहुत थॉरो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Arrange the following poets according to their timelines. Geoffrey Chaucer, Edmund Spenser, John Skelton and Alexander Pope. इसमें से जॉफरी चौसर को अगर हम बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इट इज़ 1342. एडमंड स्पेंसर का बर्थ हुआ था 1552 में, जॉन स्केल्टन 1463 एंड अलेक्जेंडर पोप 1688. इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द राइट आंसर. ए, सी, बी, डी. ऑप्शन 2 ए, सबसे पहले जॉफरी चौसर, उसके बाद जॉन स्केलेटन, उसके बाद एडमंड स्पेंसर और सबसे लास्ट में ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप. Here is the next question that we are discussing. Question 3 for us, the actual question number 5 of the paper. Again, same 4 marks. What would be the ascending sequence of the following texts as per the year of publication? The Fairy Queen, Every Man in His Humor, Lyrical Ballad और Queen Mab. तो एक एक करके इन सबके ईयर्स देखते हैं. फेरी क्वीन 1590 बाय एडमंड स्पेंसर. आप लोग सब कुछ नोट भी कर लीजिए, साथ ही साथ आपको फर्दर एग्जाम्स में बहुत काम आएगा. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ अ 1598 प्ले बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन. लिरिकल बैलेड एवरीबडी नो 1798 का बहुत ही एक लैंडमार्क टेक्स्ट जो कि पब्लिश किया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने. एंड क्वीन मैप 1813 रिटन बाय पी शेले, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुआ ए बी सी डी. बिल्कुल प्लेन सीक्वेंस 1590, 1598, 1798 एंड 1813. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बी वेरी गुड विद डेट्स. ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. अ नोवेल विच इनकॉर्पोरेट्स एन अकाउंट ऑफ इट्स गिवन own genesis and development is called which of the following? Novue novel, involuted novel, anti-novel और fabulative novel. तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इनवॉल्यूटेड नॉवल. इनवॉल्यूटेड नॉवल क्या होता है वो हम समझते हैं. सबसे पहले जानते हैं उस पर्सन का नाम जिसने बहुत सारे नॉवेल्स इसी डायरेक्शन में लिखे हैं. व्लादिमीर नैबोकोव. Vladimir Nabokov is a supreme technician who writes involuted novel. Involuted novel होता है a work whose subject involves its own author, genesis and development. For example, Pale Fire एक नॉवल लिखा था व्लादिमीर नबोकोव ने. Pale Fire. This comes under the category of involuted novel. It employs multilingual puns and jokes and incorporates strategies from chess, crossword puzzles and other games, and parodies other novels and his own novel as well, and sets elaborate ट्रैप्स फॉर दी रीडर्स. इस तरीके के नॉवल को इन्वॉल्यूटेड नॉवल बोला जाता है. अ वर्क हु सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स इट्स ओन ऑथर, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट. I have
रीच टू क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को स्किप करती जा रही हूँ जो कि काफ़ी सिंपल माने जा सकते हैं. लाइक व्हाट इज़ एन एपिस्टलरी नॉवल, लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड किसने लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था. इस तरीके के बहुत फेमस क्वेश्चंस जो कि काफ़ी रिपीट होते हैं, उनको मैं थोड़ा स्किप करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रही हूँ जो थोड़े से यूनिक हैं. Next question, what is the period of circulation of the 18th century periodical The Tetler? The correct answer is option number C, 1709 to 1711. Option number C is the right answer. The Tetler was a British literary and society journal begun by Richard Steele. रिचर्ड स्टील ने इसको शुरू किया था 1709 में and it was published for 2 years, that is till 1711. Next question, question number 18. Which of the following is not a correct statement about A.K. Ramanujan? A.K. Ramanujan के बारे में क्या है ऐसा जो कि सही नहीं है? He was a professor of Dravidian studies at Oxford University. He was a folklorist. He was given the Sahitya Academy Award posthumously in 1999, or he translated U.R. Ananthamurthy's novel Samskara into English. तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 ये बातें सही हैं उनके बारे में बिल्कुल. ऑप्शन 1 हियर इज़ द करेक्ट आंसर. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ द्रविडियन स्टडीज़ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिम. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का एक्चुअली 21st क्वेश्चन है. पिक द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्लेज इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ईयर्स. प्लेज को देखते ही पता चल जाता है कि जी.बी. शॉ के प्लेज हैं. ही रोट मोर देन 60 प्लेज इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन, पिग्मिलियन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन. इसमें से सबसे पहले लिखा गया था आर्म्स एंड द मैन. आप लोग ईयर्स नोट करते जाइए प्लीज़. 1894 में. उसके बाद बारी आती है मैन एंड सुपरमैन की, विच इज़ 1902 प्ले, पिग्मेलियन 1912 एंड सेंट जॉन 1923. हेंस ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन पेपर का 23. जॉन ड्राइडन प्रेफर्स शेक्सपियर्स प्ले टू बेन जॉनसन्स बिकॉज द फॉर्मर्स प्ले. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 3, हैव द कैपेसिटी टू डिलाइट एंड मूव ऑलवेज. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 है और हमारा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नंबर 9 है ये. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. तो इसमें से सबसे पहले आता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था. 1801 में हुआ था लेकिन इसको 1800 एडिशन बोला जाता है. नेक्स्ट कम्स ऑप्शन नंबर बी, द सेक्रेट वुड जो कि 20 एसेज का एक कलेक्शन है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 बाय T.S. एलियट. ओके, उसके बाद बारी आती है ए की, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच वॉज पब्लिश्ड बाय I.A. रिचर्ड्स इन 1924 एंड द लास्ट वन, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, F.R. लिविस 1932. ऑप्शन 2 बिकम्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन पेपर का. हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10 है. यहाँ पर हमें एक लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ एक एक करके मैच करते हैं. I.A. रिचर्ड्स को हम मैच कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिकल क्रिटिक. T.S. एलियट को हम एसोसिएट कर सकते हैं इन पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री के साथ. मैथ्यू आर्नल्ड को पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड एरिस्टोटल ऑफ कोर्स विद पोइटिक्स. हेंस ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द राइट वन. Next question is question number 26. Keeping in view the year of publication, find the correct order of the following poems. The Second Coming, The Wasteland, The Unknown Citizen. The Unknown Citizen is a poem written by W.H. Auden in 1939. The Second Coming 1920 and The Wasteland 1922. Hence option number 2, ABC becomes the right one. अब हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. What is the meaning of bathos? The correct answer is option number 2, unintentional, ludicrous descent from the exalted to the commonplace. Anticlimax भी कह सकते हैं इसको. This is what we call bathos. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 है. हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13 होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू सबलिमिटी in the view of Longinus?
According to Longinus, art is perfect when it seems to be nature, and nature hits the mark when nature contains art hidden within her. So both art and nature actually should be the answer. Option number 3 here is the right one. Next one हमारे लिए question number 14 and actual question 33 of the paper. Which of the following is not used in the following tone? The correct answer is option 3, polite request. A falling intonation or falling tone is very common in statements, WH questions, and we commonly use them in commands, WH question, confirmatory question tags, and exclamation, but not in polite requests. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे लिए क्वेश्चन 15 है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोम फायर एंड आइस डील्स विद द आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय विच टू ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. फायर एंड आइस एक पोइट्री है विच टेल्स अस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द पोम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव. हम ह्यूमंस राइवलरी में, हेट्रेड में, डिज़ायर्स में, इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं. फायर स्टैंड्स फॉर द पैशन एंड डिज़ायर एंड आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे लिए 16th क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू ओवर एंड अगेन कि हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस को बीच में से, सिंपल क्वेश्चंस को बीच में से स्किप कर रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ गॉथिक नॉवल? द मंक, अ टेल ऑफ टू सिटीज, द मिस्ट्री ऑफ यूडाल्फो और एग्नेस ग्रे. मंक तो परफेक्टली गॉथिक नॉवल है, रिटन बाय मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, पब्लिश्ड इन 1796. द मिस्ट्री ऑफ यूडेल्फो बाय एन रेडक्लिफ इज गॉथिक. अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 का हिस्टोरिकल नॉवल है बाय चार्ल्स डिकेंस, सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट gothic elements. It is on the option number 4 which is left, which is the correct answer. Agnes Grey is not a gothic novel. Next question, question number 17. Who is believed to have said we are all of us more or less socialists nowadays? The correct answer is G.K. Chesterton, option number 1. इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन को स्किप किया है जिसमें पूछा गया था द टर्म एंग्री यंग मैन केम टू बी एसोसिएटेड विद द प्ले एंड द करेक्ट आंसर वाज लुक बैक इन एंगर. आई थिंक लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पता हैं, तो मैं थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ. द राइज ऑफ द नॉवल, क्वेश्चन नंबर 39. द राइज ऑफ द नॉवल इज अ बुक ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इयान वेट. In this study, I must say influential study, he traces the genesis and development of the most popular of all literary forms, the novel. ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रही हूँ. आई थिंक हर लिटरेचर स्टूडेंट को ऐसे सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एज फार एज द स्टोरीज एंड देन थीम्स आर कंसर्न विथ कैंटरबरी टेल्स? इसमें से मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ. हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर करेक्ट है. नाइट्स टेल, येस इट इज़ अबाउट कोर्टली रोमांस, एंड नन्स प्रीस्ट टेल, येस इट इज़ अबाउट बीस्ट फेबल. सो ऑप्शन नंबर 1, A and B only is the right one. Next question, Selected Snobberies is an essay written by, the correct answer is option number 2, Aldous Huxley. Next question, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21 है. who among the following is a disciple of Oxford Moment? And the correct answer is option number 1, Charlotte Mary Yonge. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है. आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, और हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं सबसे पहले. ही वॉज बॉर्न इन 1770. इसके बाद बढ़ते हैं एस.टी. कॉलरिज की तरफ. ही वॉज बॉर्न इन 1772 एंड पी.बी. शेले 1792. P.B. Shelley 1792 एंड ऑफ कोर्स बायरन 1788. इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, कॉलरिज
matches with option number 1, Wordsworth matches with option number 3, and Shelley matches with option number 4, Byron matches with option number 2. Here comes the next question number 23 for us, and question number 47 of the paper. Which of the following novel is not written by राजा राव? इस तरीके के क्वेश्चंस में आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. कुछ बच्चे एकदम से देखते हैं कि राजा राव है और जो भी ऑप्शन उनको फर्स्ट दिखता है राजा राव का लिखा हुआ कंठापुरा, तो उसको क्लिक करके आ जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप नोट पर ध्यान दीजिए. यहाँ पर करेक्ट आंसर है द लास्ट लेबिरिंथ. द लास्ट लेबिरिंथ एक्चुअली इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल रिटन बाय अरुण जोशी, एंड द बुक वॉज फर्स्ट published in 1981, and for the book he got the Sahitya Academy Award in 1982 as well. Next question number 49 of the exam, and question 24 for us. Which of the following poets has written the poem Transformation? The correct answer is option number 4, Sri Aurobindo. Transformation, poem by Sri Aurobindo. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि लिटरेरी अवार्ड्स, फेलोशिप्स, ये सब भी कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए. नॉट ओनली टू लर्न कि कौन सा नॉवल किसने लिखा था, बट किसको कब कौन सा अवार्ड मिला था, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. देखते हैं अब इस आंसर को. डेरेक वेलकॉट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1992 में. झम्पा लाहिरी गॉट द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 2000. V.S. Naipaul 2001, and A.K. Ramanujan MacArthur Fellowship 1983. Hence option number 2 becomes the right one. Next question. यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है. Crafty men contemn them, simple man admire them, wise men use them. Is from which essay of Francis Bacon? और बात भी किस चीज़ की हो रही है? ये them जो कि हमने एज ए प्रोनाउन यूज़ किया, ये है क्या? This is actually studies, and the essay is of studies. Option 4 is the right one. Next question. The word object is accented on the second syllable when it is used as a noun, verb, adjective or adverb. The correct answer is verb. जब हम verb की तरह object को बोलते हैं तो we speak it like object, जिसमें कि हम जेक्ट को स्ट्रेस करते हैं. लेकिन हम अगर इसी को नाउन की तरह बोलेंगे तो वी विल से इट लाइक ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन होगा. बट व्हेन वी से ऑब्जेक्ट इट इज़ वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 28 है और एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 55 है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स हैज स्टेटेड दैट पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन 4. Next question is about the sequence of the parts of a plot: climax, exposition and denouement. Exposition we can say is the beginning, and climax is the topmost point जब हम सबकी excitement सबसे ज़्यादा होती है, and denouement is the conclusion. So this is the correct sequence. सबसे पहले exposition, then climax and then denouement. So correct option is option number 4. Next question. I'm not an American, I'm the American. Who gave this statement? I'm not an American, I'm the American. Mark Twain wrote this quote in his personal notebook in the year 1897. Option number 1 is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स को मैच करना है. एनाग्नोरिसिस, पेरिपेटाया, कैथारसिस एंड हमर्टिया. एनाग्नोरिसिस इज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन. Peripeteia is reversal of fortune. Catharsis is the purgation of emotions, and hamartia is tragic flaw. Hence option 2 is the right one. नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का 71 क्वेश्चन है हमारे लिए. क्वेश्चन नंबर 32 है. इन द पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसीम एजेकियल, द पोएट्स कंपैशनेट फादर इज अ रैशनलिस्ट, सुपरस्टिशियस पर्सन, अ डॉक्टर और स्केप्टिक. इन 4 कॉम्बिनेशंस में से किसी 2 को हमें चूज़ करना है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोइट्री अबाउट मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन. द करेक्ट आंसर हियर इज रैशनलिस्ट एंड स्केप्टिक. सो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे लिए. क्वेश्चन नंबर 33 है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट ऑफ एलिजाबेथन एंथोलॉजीज? Okay,
एंथोलॉजीज मीन्स कलेक्शन ऑफ पोइट्री। सबसे पहले बात करते हैं टोटेल्स मिसेलिनी की। सॉन्ग्स एंड सोनेट भी बोला जाता है। इट वॉज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टोटेल इन 1557। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंग्लैंड सेलिकॉन। इंग्लैंड सेलिकॉन एक एंथोलॉजी है एलिजाबेथन पेस्टरल पोम्स की, कंप्लीटेड बाय जॉन फ्लेस्केट और 1600 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज पोइटिकल रैप्सडी। This was 17th century anthology by Francis Davison, and the first edition of Poetical Rhapsody was published in 1602. Subsequent editions were published in 1608, 11 and 21, and a Poetical Rhapsody first published in 1602 is said to be the last of the Elizabethan poetry anthologies. Option number 4 here is the right answer. हमारा अगला क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। एक एक करके देखते हैं। सरोजिनी नायडू 1879, टोरू दत्त 1856, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 एंड श्री औरोबिंदो 1872। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा BCDA, ऑप्शन नंबर 1. Next question is related to Gothic novels. What would be the ascending sequence of the following novels as per the years of publication? तो एक एक करके इसको भी समझते हैं। कासल ऑफ ऑट्रेंटो पब्लिश हुआ था 1764 में। द मंक अ रोमांस एक गॉथिक नॉवल है जो कि मैथ्यू ग्रेगरी ने लिखा था एंड पब्लिश्ड इन 1796। मेलमॉथ द वॉन्डरर 1820 का गॉथिक नॉवल एंड फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथस भी कहा जाता है इसको, ये 1818 का नॉवल है। तो वी कैन मेक एन आइडिया विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कासल ऑफ ऑट्रेंटो, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद हमारे पास आएगा द मंक, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद ऑप्शन D, फ्रैंकेनस्टाइन। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ABDC, दैट इज़ द फोर्थ वन। So here we reach to the end of the analysis of 35 most important questions from this paper. If you want to do the full analysis of important questions paper of all the universities, you may join our online classes. Classes को किस तरीके से join करना है और किस link पर contact करना है, that has been given in description. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.